ऐसी कौन सी सरगर्मियां हैं या कौन से खाने हैं जो शीरख्वार बच्चों में दूध के दांत जल्द जाहिर होने में मदद करते हैं? सबसे पहले ये डेफिनेशन देख लेते हैं कि जल्दी क्या है और लेट क्या है। जल्दी ये है कि 6 महीने से पहले ही दांत आना शुरू हो जाएं, लेकिन इसमें आमतौर पे मसले वाली बात नहीं होती। और 6 महीने पे ज़्यादातर बच्चों के दांत आना शुरू होते हैं। और कौन से दांत आते हैं? सबसे पहले आते हैं जी सेंट्रल इंसाइजर लोअर वाले, नीचे वाले सेंट्रल 2 दांत आते हैं, फिर ऊपर वाले सेंट्रल 2 दांत आते हैं, फिर उससे बाहर वाले 2 दांत आते हैं ऊपर वाले। और फिर साल तक जब बच्चा होता है तो नीचे वाले भी दोनों दांत आ चुके होते हैं और उसके 8 दांत होते हैं तकरीबन। लेकिन अगर किसी बच्चे के साल तक कोई भी दांत ना आया हो, 1 साल की उम्र तक, तो इसको हम डिलेड डेंटिशन कहते हैं। इसके बाद फिर बच्चे को फर्स्ट मोलर दांत जो है वो जाहिर होते हैं, नीचे वाले भी ऊपर वाले भी। और उसके बाद कैनाइन जाहिर होते हैं, नीचे वाले ऊपर वाले। और इस तरह से बच्चा जब 2 साल का होता है तो उसके 16 दांत होते हैं, दूध के 16 दांत उसके निकल आए होते हैं। और इन दांतों की हेल्थ के लिए ज़रूरी है कि बच्चा ऐसी खाने ले जिसके अंदर कैल्शियम अच्छा हो, फॉस्फेट अच्छा हो, विटामिन डी की मिकदार अच्छी हो और प्रोटीन्स भी बच्चे को बैलेंस मिल रही हों, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्राइमरी कंपोनेंट बनाती हैं दांतों का। और खाने जो है वो तो हमें सबको पता है कैल्शियम रिच कौन से हैं, लेकिन प्रैक्टिसेस बहुत गलत हैं। यानी दूध के अंदर पानी मिला के दे रहे हैं, दूध के अंदर से क्रीम निकाल के दे रहे हैं। ऐसा नहीं करना प्लीज़। दूध आपने देना है तो बिल्कुल फुल क्रीम दूध देना है, उसको पतला करके नहीं उबालना, उसको जो है वो उबालते हुए बल्कि और गाढ़ा हो जाना चाहिए दूध। और आपका जो क्रीम है वो उसी के अंदर हल होनी चाहिए। लेकिन अगर आपने अलहदा निकाली है तो उस क्रीम को बच्चे को ही खिलाएं, उस क्रीम को, या उसके अंदर से घी निकाल के बच्चे को ही दें। फिर दही का इस्तेमाल ज़रूरी है, खोए का इस्तेमाल ज़रूरी है, लस्सी का इस्तेमाल ज़रूरी है, चीज़ का ज़रूरी है, गोट चीज़ का ज़रूरी है, टोफू का इस्तेमाल ज़रूरी है। टोफू एक तरह की चीज़ ही है, एक तरह का खाना है जो कि हमारे यहाँ तो नहीं होता, लेकिन चाइनीज़, कोरियन, जापानीज़ एरिया में बहुत ज़्यादा होता है। फिर बीन्स का इस्तेमाल, क्योंकि बीन्स में कैल्शियम भी मिलता है, बीन्स के अंदर से बच्चे को प्रोटीन्स भी मिलती हैं। और फिर खुश्क मेवों में आमंड का इस्तेमाल, इसके अंदर कैल्शियम होता है। तो आमंड किस तरह से देंगे? आप इसका मिल्क बना के देंगे, यानी इसकी सरदाई बना के आप देंगे, ताकि बच्चे को कैल्शियम रिच मिल्क मिले, जिससे बच्चे की दांत आने की प्रोसेस सहल हो सके। तो फिर ये कुछ एक्टिविटीज हैं जो कि दोनों तरह से फायदा करती हैं। ना सिर्फ ये दांत जल्दी लेके आती हैं, बल्कि दांत आने के प्रोसेस में जो तकलीफ होती है बच्चे को, जो दर्द होता है मसूड़ों पे, उसको भी जो है वो फायदा देती हैं। दांत तभी आना शुरू होते हैं जब आप दांतों के अंदर बच्चा कोई चीज रख के चबाता है, तो फिर नीचे जो दांतों की जड़ है उसके ऊपर स्ट्रेस जाता है। उसको जब स्ट्रेस मिलता है तो फिर ही काम होता है। आप अपनी हड्डियों को स्ट्रेस देते हैं तो हड्डियां मजबूत होती हैं, मसल्स को स्ट्रेस देते हैं तो मसल्स मजबूत होते हैं। इसी तरह से दांतों के दरमियान, मसूड़ों के दरमियान जब बच्चा कुछ चीजें रख के चबाना शुरू करता है तो दांतों की जड़ों पे स्ट्रेस आता है और दांत जो है वो फलना फूलना शुरू होता है, बढ़ना शुरू होता है। और वो फिर मसूड़े को चीरता हुआ, मसूड़े के अंदर से जो है जख्म बनाता हुआ बाहर निकलता है। अब इस चीज को, जो जख्म बन रहा है, उसको इस तरह से समझे कि जैसे आप पियर्सिंग करवाते हैं, कान या नाक छिदवाते हैं, तो आप बहुत रैपिड जग के साथ जो है वो कान छिदवाते हैं, ताकि गन जो है वो बहुत रैपिडली कान छीनती है, ताकि दर्द बहुत थोड़ी देर के लिए हो। इसी तरह से जब आप बच्चे का दांत निकल रहा हो, ऊपर से आप उसको पीस टीदर दें कि बच्चा दबाए दांत के दरमियान, दांतों के दरमियान, दांत और दांतों के दरमियान मसूड़े को दबाए और मसूड़े के अंदर से दांत जो है वो चीर के, मसूड़े को चीर के बाहर निकल आए, तो जख्म उसका जो है वो ज़ाहिर है बन तो रहा है, वो ही ज़ख्म हो सकता है महीने में आहिस्ता 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 करके बच्चे को तकलीफ दे रहा हो। लेकिन वो बच्चे ने अगर चीज़ चबा के यकदम बना के उसके अंदर से दांत बाहर आ गया तो वो फौरन हील हो जाएगा। वो अगले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन हील हो जाएगा और बच्चे के दांत का आने का प्रोसेस जो है वो सहल हो जाएगा, जल्दी दांत निकल आएगा और बच्चे को तकलीफ भी कम होगी दांत आने की वजह से। तो क्या चीजें हैं, कौन सी चीजें हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है? नंबर 1, टीदर का इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ सुथरा फ्रिज में रखा हुआ टीदर, जिसको जो है आप धोने के बाद आप फ्रिज में रखें, बाहर खुली एनवायरनमेंट में ना रखें। रूम टेम्परेचर पे भी रखा जा सकता है, अगर आपको श्योर है कि कोई मक्खी आगे नहीं बैठेगी, कोई डस्ट नहीं पड़ेगी इसके ऊपर, तो रूम टेम्परेचर पे भी रखा जा सकता है। अदरवाइज कोशिश करें कि इसको आप फ्रिज में रखें। पेसिफायर का इस्तेमाल फायदा करेगा। जो भी चीज चबाने वाली है, बच्चे के दांतों में जो चीज रख के बच्चा चबा सकता है, वो फायदा करेगा। वॉश क्लॉथ का इस्तेमाल, लेकिन इसके अंदर जो टी का इस्तेमाल बताया हुआ है, मैं इसकी ममानियत करता हूँ और मैं बताऊंगा कि क्यों ममानियत करता हूँ। ये प्रैक्टिस इस तरह से है कि बच्चे को इस तरह की चीजें दी जाती हैं, जैसे क्लोव ऑयल है, जिससे बच्चे का मुंह सारे का सारा सुन्न हो जाता है। बच्चे को महसूस ही कुछ नहीं हो रहा होता, उसकी वजह से क्यों सुन्न हो जाता है, तो दर्द नहीं होता, तो लगता है कि बच्चा जो है वो इरिटेबल नहीं है, रो नहीं रहा है, उसको तकलीफ नहीं हो रही है। लेकिन बच्चे को बाकी खानों का जायका आना बंद हो जाता है। जब खाने का जायका बंद हो जाता है तो बच्चा खाना पीना छोड़ देता है, उसको अजीब सा फीलिंग आती है, उसको जो है वो अपना मुंह सुन्न जब महसूस होता है तो उसके वीनिंग में प्रॉब्लम हो जाता है और उसकी फिर इस वजह से डेंटिशन डिले हो जाती है, उसके दांत आने का प्रोसेस डिले हो जाता है।
यार ये मैश फीडर है, एक चीज है, इसके ऊपर मैश होता है और इसके अंदर आप जो है वो कोई फल का टुकड़ा डालते हैं, कोई ऐसी चीज डाल देते हैं जो थोड़ी थोड़ी घुल के बच्चे के मुंह में जायका देती है, इससे भी फायदा होता है। या इसके अंदर सुक्रोज का एम्प्यूल, वैसे तो सुक्रोज चीनी जो है वो मना है बच्चों को, लेकिन जो बच्चे, जिन बच्चों को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है उनको इस तरह की चीज इस्तेमाल की जा सकती है। फिर ये वॉश क्लॉथ का थोड़ी, सॉरी मैं बताना भूल गया कि वॉश क्लॉथ कॉटन का नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए पॉलिएस्टर टाइप मटेरियल का जिसके टुकड़े मुंह में ना टूट गए रहें। और बच्चे आपने देखा होगा कि अक्सर अपना जो है वो जो बेडिंग होती है उसको भी जो है वो पकड़ के मुंह में डालते हैं, खींचते हैं, अपना जो टॉवल होता है उसको भी मुंह के अंदर डाल के खींचते हैं। तो इसमें मसले वाली इतनी बात नहीं है, अगर बच्चे को गैग नहीं हो रहा तो किसी तरह का भी जो है वो वॉश, साफ सुथरा कपड़ा जो है वो बच्चा मुंह में डाल के खींचेगा तो उससे फायदा ही होगा। फिर मैश फीडर जो है इसका इस्तेमाल सिर्फ डॉक्टर की हिदायत पे करें, खुद से एडवाइस, खुद से ये इस्तेमाल ना करें। टीथिंग बिस्किट्स होते हैं, ये वो बिस्किट्स हैं जो जो बहुत सख्त होते हैं, ये टूटते नहीं हैं, ये ऐसा ऐसा घुलते हैं बच्चे के मुंह में। और इसकी साथ क्योंकि बच्चा रब करता है अपने मसूड़ों के ऊपर तो दांत आने का प्रोसेस जो है वो जल्द हो जाता है, जल्द दांत जो है वो रप्ट हो जाते हैं और बच्चे की तकलीफ कम दिनों के लिए रहती है। अपनी फिंगर को भी आप, छोटी उंगली को भी इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चे के मसूड़ों के ऊपर रब करने के लिए, उससे भी बच्चे को फायदा होता है। बच्चे को उठाएं, काम करें, उसको कंधे के साथ लगाएं, उसको बहुत सारा प्यार करें, हग करें, बच्चे का सर ऊंचा रखेंगे तो जिस जगह पे भी सोजिश होती है हम बताते हैं कि उसको आप दिल से ऊंचा कर दें, उसको हाईलीवेट कर दें। तो सर को जब ऊंचा करेंगे तो उसके मसूड़ों में जो दर्द है, मसूड़ों के अंदर जो सोजिश है वो कम हो जाएगी। ठंडा किया हुआ, फ्रीजर में रख के ठंडा किया हुआ या फ्रिज में रख के ठंडा किया हुआ चम्मच भी बच्चे को दे सकते हैं थोड़ी देर के लिए खेलने के लिए। फिर टीथर का इस्तेमाल आ गया। फिर उसके बाद बच्चे को, क्योंकि ड्रूलिंग बहुत ज्यादा हो रही है, जब हो रहा होता है मसला, टीथिंग जब हो रही होती है तो ड्रूलिंग हो रही होती है, बहुत ज्यादा रालें टपक रही होती हैं बच्चे की, तो उसको बार बार साफ करें क्योंकि उसकी वजह से भी बच्चा जो है वो इरिटेबल होता है। तो इरिटेबिलिटी उसकी कम होगी तो ज्यादा बेहतर वीनिंग करेगा, ज्यादा बेहतर खाना वाना खाएगा, ज्यादा बेहतर चबाएगा अपनी चीजों को। तो टीथिंग का प्रोसेस सहल भी हो जाएगा और जल्दी भी हो जाएगा। फिर ये रिफ्लेक्सोलॉजी, सोल का मसाज करना, जब बच्चे को टीथिंग हो रही हो और उसके मसूड़ों में दर्द हो रहा हो, सर का दर्द हो रहा हो, तो उसको मसाज करें। स्पेशली फिंगर का एरिया वो एरिया होता है जो कि हेड और टीथ की पेन में फायदा करता है। और बाकी सारे एरियाज भी, जिस वक्त बच्चे को फीड करा रहे हो तो बच्चे का साथ साथ माँ को चाहिए मसाज करे, या जो भी फीड करा रहा है उसे चाहिए कि साथ साथ बच्चे के पाँव का सोल का मसाज करें ताकि उसकी तकलीफ कम हो और टीथिंग का प्रोसेस और वीनिंग का प्रोसेस सहल हो जाए। तो ये थी व्यूअर्स मेरी आज की गुजारिशात। उम्मीद है आप लोगों को इससे फ़ायदा होगा। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और मुझे ये भी उम्मीद है कि आप अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी मेरा चैनल रिकमेंड करेंगे ताकि मज़ीद लोगों तक भी ये नॉलेज पहुँच सके। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।